हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड हीरोइन जिसका नाम मोसू है, वो हमारे मेन लीड हीरो ये जोंग की तरफ देख रही होती है और मन में सोचती है कि हर रात ये इस बार में आता है और एक ड्रिंक लेता है और तन्हा बैठकर ड्रिंक करता है जैसे किसी का वेट कर रहा हो। और लोगों को ये नहीं पता कि ये पेयर ग्रुप का मालिक है और किस तरह से तन्हा फील करता है। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि हमारी मेन लीड हीरो जिसका नाम ये जोंग है वो मोसू की तरफ देखते हैं और वहीं वो मन में सोचता है कि हर रात की इस बार में आती है और रोज ड्रिंक करती है और किस तरह से ये अपनी मुसीबतों को छुपाने की कोशिश करती है जैसे जिंदगी से हार चुकी हो। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मोसू के पास एक पर्सन जाता है और उसको कहता है कि तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, क्या तुम्हारा नंबर मुझे मिल सकता है। तभी फिर वो उससे बात करने लगती है और उसको कहती है कि तुम्हें रियल में एक्टिंग भी आती है कि नहीं। तो फिर वो उसको कहता है कि मुझे अच्छी एक्टिंग आती है लेकिन ये करैक्टर मुझ पे सूट नहीं करता। तभी फिर वो उसको कहती है चलो ठीक है, अभी मैं वॉशरूम जाऊंगी, जैसे मैं वापस बार की तरफ आने लगूंगी तो जैसा मैंने तुम्हें कहा था तुम वैसी ही एक्टिंग करना। तो फिर वो उसको कहता है ठीक है। तो दिखाते हैं कि मोसू वॉशरूम में जाती है, वहां पर ये अपनी लिपस्टिक वगैरह ठीक करके थोड़ा ड्रग लेकर नशे की एक्टिंग करके बाहर निकलने लगती है। तो दिखाते हैं कि वही पर्सन मोसू के पास आता है और उसे छेड़छाड़ी करने लगता है। तभी वो उसको कहती है मैंने तुम्हें कहा था मैं जब बार की तरफ जाने लगूंगी तब तुम मेरे पास आना। तभी वो कहता है कि तुम्हें मैं पुश करके बार की तरफ ले जाऊंगा और वहां पर ही पीछे से ये जोंग देख रहा होता है। फिर वो उसको कहती है ठीक है तुम अपनी एक्टिंग स्टार्ट करो। तो दिखाते हैं कि वही पर्सन मोसू को पुश करके बार की तरफ लेके जाता है और उससे बदतमीजी करने लगता है और वहां पर ही ये बचाओ बचाओ भी कह रही होती है। तो ये जोंग आता है और उस पर्सन को जोर से मुक्का मारता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम हमारे दरमियान क्यों आ रहे हो। तो ये जोंग कहता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो, मैं बताऊं तुम्हें। तो दिखाते हैं कि ये जोंग मोसू की तरफ देखता है, वो बेहोश होने लगती है तो वो उसको पकड़ लेता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि इन दोनों का फर्स्ट इंट्रैक्शन होता है और मोसू ये जोंग की बाहों में आ जाती है। तभी फिर वो उसको कार्ड दिखा के कहती है कि चलो तो मुझे ऊपर फ्लोर में ले जाओ मेरे रूम की तरफ। तो दिखाते हैं कि ये जोंग मोसू को ऊपर ले जाता है। जैसे ही ये दोनों ऊपर जाते हैं तो मोसू बहुत ज्यादा नशे में होती है और नशे में यही कह रही होती है कि ये तो मेरी सिस्टर का रूम है, इसी रूम में मेरी सिस्टर गु जियांग के पास आती है और रंग रंगीलियां मनाती है और ये दोनों इसी बेड पर मुझे किस तरह से धोखा देते हैं। वहां पर ही ये जोंग को अपनी तरफ पुश भी बेड की तरफ करती है तो वो उसको तरफ देखने लगता है। तभी फिर वो उसको कहती है कि क्या अमीर लोग ऐसा ही होते हैं, सिर्फ लोगों को धोखा देते हैं। तभी फिर वो उसको देखकर कहता है कि लेकिन मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तभी फिर वो ये जोंग की तरफ देखकर कहती है कि मुझे अमीर लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। तो वहां पर ही वो उसकी तरफ देखने लगता है। तो दिखाते हैं कि मोसू ये जोंग को नीचे की तरफ पुश करके उसके ऊपर आती है और उसको देखकर कहती है कि चलो हमें कुछ फन करना चाहिए। तो वहां पर ही वो ये जोंग को किस करने लगती है तो मोसू उसको बेड की तरफ पुश करता है और उसे किस नहीं करने देता। तो फिर वो उसको देखकर कहती है कि क्या तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो। तो वो खामोश हो जाता है। अब दिखाते हैं कि मोसू को नींद आ चुकी होती है और ये जोंग उसकी तरफ बैठकर यही सोचता है कि 10 साल से मैं तुम्हारा वेट कर रहा था तो मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ। तो दिखाते हैं कि वो उसको सोने के लिए छोड़ देता है। तो दिखाते हैं कि ये जोंग बाथिंग टब में लेटा होता है। वहां पर ही उसको बहुत बुरा सपना आता है कि जैसे कोई उसके पीछे भाग रहा होता है और उसको जंजीरों से बांधने वाला हो। तो अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। तो दिखाते हैं कि पीछे से मोसू भी उठ जाती है। जैसे ही वो उठती है वो देखती है कि उसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं है और चीजें नीचे पड़ी हुई हैं, जिसे देखकर उसे बहुत गलत साउंड होता है और वहां पर ही वो ये जोंग को देखकर कहती है कि कहीं रात हम। तभी फिर उसकी बात कट करके कहता है कि रात की कहानी तो कुछ ऐसी थी कि। तभी फिर वो उसको कहती है कि मैं बीमार तो नहीं थी। तभी फिर वो उसको आकर कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम चेक कर सकती हो। तभी फिर वो कहती है नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, हम एडल्ट है, हम इसे अच्छे तरीके से भी भूल सकते हैं। तो वहां पर ही वो उसको कहता है तो फिर अब क्या। तभी फिर वो उसको कहती है कि तो फिर अब तुम क्या चाहते हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम क्या मुझ पे डिपेंड करना चाहती हो। तो फिर वो उसको कहती है कि नहीं। तो वहां से ही वो उठ के जाने लगती है और पेमेंट लेकर उसको देती है और उसको कहती है कि ये तुम रख लो, हमें एडल्ट्स की तरह पेश आना चाहिए। तभी फिर वो उसकी तरफ करीब होता है और उसको कहता है कि मुझे पेमेंट की जरूरत नहीं है। तभी फिर वो उसको कहती नहीं है तो फिर तुम क्या चाहते हो। तभी फिर वो उसको वॉल की तरफ पुश करता है तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। वहां पर ही फिर वो उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तभी फिर वो उसको कहती है कि ख्वाबों में, और वहां से जाने लगती है। फिर वो उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तभी फिर वो उसको बताता है कि मैं फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जा रही हूँ। तो वहां पर ही उसका आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। तो जैसे ही
ये जोंग उसका आईडी कार्ड देखता है तो देखकर हंसता है और कहता है कि तुम अब मुझसे नहीं बच सकती, तुम्हें ढूंढना तो बहुत आसान हो गया। तो दिखाते हैं कि मोसू बाहर यही हंसते हुए जा रही होती है कि उसने जानबूझ के आईडी कार्ड फेंका होता है और मन में ये भी सोचती है कि कई साल से मैं इस चीज की प्रैक्टिस कर रही थी कि मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा सकूं और फाइनली ये दिन आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है। ये जोंग बचपन का अपना फ्लैशबैक सोच रहा होता है कि किस तरह से उसको टॉर्चर किया जाता था, जंजीरों से बांधा जाता था और उसको जोर जोर से मारा जाता था कि तुमने आज काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं किया, तुम्हें आज रोटी वगैरह खाने को नहीं मिलेगी और चुप करके बैठे रहो। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मोसू चोरी से उसको देख रही होती है, तो भागकर उसके पास आती है और कहती है कि बैड पर्सन यहाँ से चले गए हैं, चलो आज मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करती हूँ और मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि ये जोंग गेम खेल रहा होता है और यही कहता है कि अब मेरा टाइम आ गया है कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँ। तो दिखाते हैं कि मोसू जैसे अपने घर जाती है, वहां पर ही दिखाते हैं कि उसके फादर और स्टेप सिस्टर गु जियान, जो कि पीयर ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है, उसकी चापलूसी कर रहे होते हैं। तो जैसे ही मोसू जाती है उसके फादर उसको डांटने लगते हैं कि रात भर तुम कहाँ थी, हम तुम्हें मैसेज वगैरह भी करते, कॉल्स भी तुमने आंसर नहीं दिया। वहां पर ही उसकी स्टेप सिस्टर भी उसको बातें सुनाने लगती है, तो वहां पर ही मोसू उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। तो इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और वहां पर ही मोसू को गुस्सा आता है और वो एक मैसेज इनको सेंड करती है, जिसे सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा क्लोज गु जियान और मोसू की स्टेप सिस्टर होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मोसू के फादर गु जियान और इनको डांटने लगते हैं, तो गु जियान जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम ये सब कैसा कर सकती हो, मुझे शक करने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वैसे भी मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, मैं फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसा ही रहता हूँ। तो वहां पर ही मोसू उसको कहती है कि अच्छा, इसका मतलब है कि रिलेशन अच्छा रखने के लिए तुम बेड तक भी जाते हो। तो वहां पर ही उसके फादर उसको डांट के कहते हैं कि ये तुम कैसे कह सकती हो, तुम्हें तमीज से उससे बात करना होगी। बेशक अगर तुम रिपोर्टिंग करती हो, तुम इस फील्ड में काम करती हो, तो जरूरी नहीं है कि घर के लोगों पे भी तुम इस तरह से मीडिया वाली बन के छापा मारो। तो वहीं वो उसको कहते हैं कि चलो तुम गु जियान से माफी मांगो। तो वहां पर ही वो माफी नहीं मांगती, जाने लगती है। तो उसके फादर डोर क्लोज करते हैं, उसे जाने नहीं देते। वहां पर ही गु जियान कहता है कि बस बहुत टाइम हो चुका है, मुझे डिनर नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मोसू के फादर उसको रोकते हैं कि नहीं प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ, खाना ऑलरेडी बन चुका होगा, और उसको बहुत ज्यादा मिन्नत समाज कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा होता। और वहां पर ही वो कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। और वहां पर ही वो मोसू के कान में कहता है कि अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो तुम वापस मेरे पास आ सकती हो, और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। तभी उसके फादर डांटने लग जाते हैं मोसू को कि ये तुम कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ना कि ये पीयर ग्रुप का प्रेसिडेंट है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इससे शादी हो जाए, और तुम्हें नहीं पता कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि डैड, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, लेकिन फिर भी आप अपनी बेटी को किस तरह से सेल कर सकती हैं। वहां पर इन दोनों बाप बेटी की आर्ग्यूमेंट जारी होती है। तो दिखाते हैं कि इनकी स्टेप मॉम ऊपर से चिल्लाकर अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कितनी ज्यादा जिद्दी होती चली जा रही है, और इसके एक्शन से यही फील होता है कि ये अब हमारे साथ नहीं रहना चाहती। तो वहां पर ही वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, तुम चिंता मत करो। तो दिखाते हैं कि वो उसको थप्पड़ जोर से लगा देते हैं, जिसे देखकर मोसू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि ये जोंग का फ्रेंड आकर उसको पुराने कपड़े देता है और कहता है कि तुम्हारी गाड़ी भी पुरानी नीचे खड़ी है, ये रहो तुम्हारे कपड़े। तभी पर वो उसको कहता है कि ये बताओ कि रात तुम्हारी मुलाकात हुई थी उस लड़की से कि नहीं। तो ये जोंग कहता है कि उससे मिलना इतना आसान थोड़ी है। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि फिर क्या हो गया, तुम इतना पैसा उस पर क्यों लगा रहे हो। तो ये जोंग कहता है कि उसने कहा था कि उसे अमीर लोगों से नफरत है। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि इसका मतलब है कि इसीलिए तुम पैसा लगा रहे हो उन चीजों पे ताकि तुम गरीब नजर आओ। तो वहीं वो उसको कहता है कि खैर तुम अब कंपनी पे भी थोड़ा ध्यान दो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा कजन गु जियान कंपनी के साथ क्या कर रहा है। तो वहां पर ही ये जोंग कहता है कि इसके लिए मैंने सोल्यूशन सोच रखा है कि मैं अब उस पे बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा और नजर रखूंगा। तभी वो कहता है कि वो कैसे। तभी फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मोसू मेरी औरत है, तो गु जियान पे मुझे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना होगी, तो इस चीज को मैं ही हैंडल करूंगा। सीन शिफ्ट होता है। मोसू गुस्से से अपना सामान पैक कर रही होती है। तो जैसे ही वो अपनी फैमिली फोटो देखती है, जिसे देखकर मन में सोचने लगती है कि उसके फादर ने कहा होता है कि हमेशा से मैं, तुम्हारी मॉम और तुम एक साथ रहेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली इनकम्प्लीट नहीं हो सकती, हम कंप्लीट हैं और हम कभी भी जुदा नहीं होंगे। तो वहीं वो मन में सोचती है कि हर आदमी सिर्फ झूठ ही बोलता है, उसे सिर्फ झूठ ही बोलना आता है और मैं इस झूठ के सहारे नहीं जीना चाहती। तो वो गुस्से से जाने लगती है। उसकी स्टेप सिस्टर आती है, उसे आर्ग्यूमेंट करने लग जाती है गु जियान को लेकर, और उसको ये भी फील कराती है कि तुम्हारी मॉम की भी डेथ हो गई थी और तुम्हारा फियांसी भी तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम्हें किस चीज का प्राउड है। अब उसको बातें सुना रही होती है। तो वहां पर ही मोसू भी उसको मुंह तोड़ जवाब देती है और उसको यही जाहिर कराने की कोशिश करती है
कि गुजियान किसी का सगा नहीं है, वो कल को तुम्हें भी छोड़ देगा और तुम्हारा नहीं रहेगा। तो वो गुस्से से उसको बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अब मोसू गुस्से से अपना सामान लेकर बाहर जा रही होती है तो अचानक से उसकी बैग की व्हील्स टूट जाती है, जिसे वो जोड़ने की कोशिश करती है, वो नहीं जुड़ती। तो वो गुस्से से उस व्हील को फेंकती है। तो वहाँ पर ही ये सॉन्ग आता है और कहता है कि क्या तुम्हारी बैग्स की व्हील्स टूट चुकी हैं? तभी वो उसको देख कर कहती है कि तुम यहाँ आखिर कर क्या रहे हो? तो वो चुप होता है। तभी फिर उसको कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? और मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगी कि मेरे इर्द गिर्द घूमने की कोशिश भी मत करना। तभी फिर वो उसको कहता कि मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हारा ID कार्ड उस दिन मेरे पास रह गया था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये वापस ले लो। तभी वो कहती कि अच्छा ID कार्ड, चलो ठीक है, मुझे वापस दे दो। तभी फिर वो कहता है कि वो तो कार में है और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ तुम्हें कोई कार नजर आएगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। तो वहाँ पर ही वो अचानक से पीछे देखती है। तो फिर वो कहता है कि क्या हुआ? तो वो कहती है कि कार में तो कोई बैठा नहीं, तो कार क्यों चल रही है? तो अचानक से कार चले जा रही होती है। तो इसको याद आता है कि ये पुरानी कार है। तो वहाँ पर ही ये जोंग भागता है क्योंकि वहाँ एक पर्सन जा रहा होता है। वो उसको कहता भी है कि साइड पर हो जाओ, लेकिन उसने हेडफोन्स लगाए होते हैं। इधर से दिखाते हैं कि मोसू उस कार में जाकर बैठ जाती है और अचानक से उस कार को रोकती है और वो पर्सन को भी ये जोंग बचा लेता है। जैसे ही वो कार में वापस आकर बैठता है तो वो सॉरी करने लगता है मोसू से कि ये कार मेरी बहुत ज्यादा पुरानी है और इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, मुझे इस पे बहुत ज्यादा काम कराना होगा। तभी वो कहती है कार तुम्हारी है? तो वो कहता है कि हाँ। तभी वो मन में सोचती है कि ये तो पीयर ग्रुप का प्रेसिडेंट है, तो ये गरीब तो नहीं हो सकता। तभी फिर वो उसको टिश्यू देती है कि साफ कर लो। वो पसीना साफ कर रहा होता है तो अचानक से वो उसको रोक कर कहती है जरा रुको, क्योंकि उसके नेक पर टिश्यू का एक पीस लग चुका होता है। वहां पर ही वो उसके नेक से पीस को साफ करने लगती है। तो ये जोंग उसकी तरफ देखे चला जा रहा होता है। तो वो उसको कहती है कि मेरा ID कार्ड। तभी वो उसको कहता है कि हाँ देखो मेरी याददाश्त, मैं तो भूल गया था। अब वो कार में देखने लगता है तो कहता है कि मैंने यहाँ तो रखा था ID कार्ड। तभी फिर वो कहता है कि हाँ मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि कहीं मैं। तभी फिर वो उसको कहती है तुम घर नहीं भूल आए क्या? तो वो कहता है कि हाँ। तभी फिर वो कहती है अब तुम ये चाहते होगे कि मैं तुम्हारे साथ घर चलूं? तो वो कहता है कि हाँ। तभी वो कहती है तुमने लगता है मुझे कोई गलत लड़की समझ रखा है, तुम जो ऐसा कह रहे हो। फिर वो उसको कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे ये इंटेंशन नहीं है, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ कि ID कार्ड में घर भूल आया हूँ। तभी वो कहती है चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, चलो अब घर चलते हैं। तो वहां पर ही उससे कार की बेल्ट नहीं लग रही होती। तो वहां पर ही ये जोंग उसका बेल्ट बांधता है। तो ये दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो वो कहती है तुम्हारी कार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी वो कहता है कि फिलहाल मेरी कंडीशन नहीं है, बाद में मैं न्यू कार ले लूंगा। तो वो उसको अपनी घर की तरफ ले जाता है। फिर दिखाते हैं कि ये जोंग मोसू को अपने घर लेकर आता है। तो जैसे ही वो घर में एंटर करती है वो घर बहुत खूबसूरत होता है, उसमें बहुत ज्यादा पेंटिंग्स भी बनी होती है। तभी फिर वो उसको देखकर कहती है कि क्या तुम पेंटर हो? तभी फिर उसको बताता है कि नहीं, ये मेरे दोस्त का घर है और ये पेंटिंग्स भी उसी की है। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम हो कौन? तो फिर वो उसको बताता है इधर उधर देखकर और झूठ कहते थे कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है इलेक्ट्रिशियन? तो फिर वो उसको बताता है कि हाँ मैं इलेक्ट्रिशियन ही हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने जॉब से रिजाइन कर दी है, तो मैं न्यू जॉब तलाश कर रहा हूँ, मैं जॉबलेस हूँ। तभी फिर वो हैरान होकर मन में सोचती है कि आखिर ये मुझसे अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा है। तभी फिर वो उसको कहती है कि चलो ठीक है। अब वो उससे जॉब से रेलिवेंट अपनी बातें करने लगता है। तो फिर वो उसको कहती है अच्छा ये बताओ मेरा ID कार्ड कहाँ है? तो उसको कहता है कि देखा ना मैं कितना भुलक्कड़ हूँ, मैं दोबारा से भूल गया, चलो मैं तुम्हें देता हूँ। वो ID कार्ड उसको देने लगता है तो अचानक से उसको कहता है कि हम लोग रात मूवी देखने चले। तो उसको कहती है कि आज रात मेरी डेट है, मेरा ID कार्ड दे दो। तो जैसे ही उसको देता है वो जाने लगती है। तो उसको कहता है कि अगर मू फैमिली में तुम नहीं रहना चाहती तो तुम मत रहो, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, तो तुम जब चाहो यहाँ रह सकती हो। तो उसको आकर कहती है कि मू फैमिली में मुझे इंटरेस्ट है कि नहीं, इससे तुम्हारा कोई नाता नहीं है, तुम्हें समझ आई ना। वो जाने लगती है तो उसको दोबारा से रोकता है। तो कहती तुम कर क्या रहे हो? फिर वो उसको कहता है कि मैंने अचानक से तुमसे ये बात कह दी थी, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरी इंटेंशन कोई बुरी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ट्रू हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल बनूं। तभी वो कहती है लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल बनो, तुम मेरे रास्ते से हटो। वो जाने लगती है तो वो उसको बाजू से पकड़ने लगता है कि उसकी स्लीव्स नीचे हो जाती हैं, जिसे देखकर वो उसको गुस्से से जोर से पाँव पर मारती है और वहां से जाने लगती है। फिर से वो उसको रोककर कहता है कि मेरे कहने का बस ये मतलब था कि एक बार तुम मुझे चांस दे दो, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर स्टे करो जब तक तुम्हें घर नहीं मिल जाता, और अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से भी मसला है तो तुम मुझे साफ कह दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी फिर वो उसको देखकर कहती है कि अगर तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहती हो तो ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, क्या ऐसा कर सकते हो? तभी वो कहते हैं हाँ ठीक है।
ये मेरे फ्रेंड का घर है, उसने कहा है कि जब चाहो मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो यहाँ पर हर चीज़ है, तुम जो चाहो कर सकती हो, पेंटिंग भी कर सकती हो, गेम भी खेल सकती हो, और जब तक तुम्हें नहीं घर मिलता तुम रह सकती हो, और वैसे भी तुम्हारी कंपनी से 15 मिनट के फासले पर ही ये घर है, तो तुम्हें आसानी होगी। तो वो हैरान होकर इसके पास आती है और इसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं किस कंपनी में काम करती हूँ। तभी फिर वो उसको कहता है कि उस दिन जब तुम नशे में थी तुमने मुझे ये बात बताई थी। तभी वो कहती ओह अच्छा। तभी फिर वो उसको कहती है कि ठीक है मैं यहाँ रह लूंगी, फिर तुम कहाँ रहोगे। तो फिर वो उसको बताता है कि इतना बड़ी मसले की बात नहीं है, मुझे कोई ना कोई क्वार्टर मिल ही जाएगा। एक क्वार्टर मिला है, वो 2 घंटे के फासले पर है। तभी वो कहती इतना दूर। तभी वो कहता है कि कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा, लेकिन फिलहाल हमें कंप्रोमाइज करना होगा। तुम बेड पर सोना, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। तभी वो कहती है कि चलो ठीक है मैं यहाँ रह लेती हूँ जब तक मुझे कोई न्यू घर नहीं मिल जाता, लेकिन तुम्हारी इंटेंशन खराब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तभी वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर वो उसको कहती है चलो ठीक है मेरा सामान लाने में तुम मेरी जरा हेल्प कर दो। वो कहता है ठीक है। जैसे ही वो जाता है तो ये मन में सोचती है कि एक प्रेसिडेंट इतना चेंज कैसे हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है। मोसू के फादर गुजियान के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और उसको यही कहते हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लेना। तभी वो कहता है कि मुझे पता है मुझे करना क्या है, और वहाँ पर ही वो ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा कजन ये जोंग वापस आ चुका है और तुम्हें अब कंपनी पे ज्यादा ध्यान देना होगा और तुम्हें बहुत अच्छे से बिहेव ये जोंग के साथ करना होगा ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ पर ही गुजियान कहता है कि मुझे पता है कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है, और चोरी छुप कर मोसू ये सारी बातें सुन रही होती है। तो मोसू ने अपनी फ्रेंड को ये सब बताया होता है। तभी वो शॉक्ड होकर कहती है कि क्या तुमने फेयर ग्रुप के मालिक के साथ हाथ मिला लिया है और उससे कनेक्शन में हो। तभी वो कहती कि जाहिर सी बात है ये जोंग गुजियान का कजन है, सबसे पहले मुझे उसको शिकार पे लाना होगा, उसको शिकार करके ही तो मैं गुजियान की तरफ पहुंच सकती हूँ। और वहाँ पर ही फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि इसकी मॉम का मर्डर हो चुका होता है और वो अपनी फ्रेंड से ये भी कह रही होती है कि आखिरकार मुझे अपनी मॉम की मौत का बदला भी तो इन लोगों से लेना है। सीन शिफ्ट होता है। ये जोंग का फ्रेंड उसको फाइल देकर कहता है कि गुजियान बिल्कुल प्रिपेयर बैठा होगा तो केयरफुल रहना। तो ये जोंग कहता है कि मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ। जैसे ही वो अंदर जाता है तो गुजियान कंपनी से रेलिवेंट उससे बातें करता है और बात करते करते इनकी बहस चल जाती है। वहाँ पर ही ये जोंग उसको सुनाने लगता है कि तुमने पिछले मंथ बहुत ज्यादा लॉस किया था, 5 बिलियन का भी, और बहुत ज्यादा औरतों पे भी इन्वेस्ट किया था, और वो उसको सबूत दिखाकर कहता है कि मैं तुम्हारी हर चाल पे नजर रखे हुआ हूँ। तो वहाँ पर ही गुजियान को गुस्सा आता है और वो उससे बहस करने लगता है। तो दिखाते हैं कि ये जोंग घर में कुकिंग कर रहा होता है और मोसू मोबाइल यूज कर रही होती है। अचानक से घर की लाइट ट्रिप हो जाती है। तो वहाँ पर ही ये जोंग आकर कहता है घर की लाइट ट्रिप हो चुकी है, मैं किसी इलेक्ट्रिशियन को ले आता हूँ। तभी वो कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम इलेक्ट्रिशियन हो। तभी वो कहता है कि हाँ चलो पैसे नहीं बचाता, मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो वहाँ पर ही अब वो देखने लगता है कि उसको कहाँ से मिलेगा, ट्रिप कहाँ से हुआ है। तो वहाँ पर ही उसको मोसू बताती है कि तुम्हें यहाँ जाना होगा। तो वहाँ पर ही वो जाता है और चेक करने लगता है, लेकिन उससे चेक नहीं हो रहा होता। तो पीछे से मोसू आती है और कहती है कि मैं देखती हूँ। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वो उस वायर को खोलती है। तो जैसे ही खोलती है तो उसको पता चल जाता है कि फ्यूज इसका जल चुका है। तो वो उसको बताती है कि जाओ तुम स्टोर से एक न्यू फ्यूज ले आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है चलो ठीक है मैं लेकर आता हूँ। अब वो जिस तरह से जाता है तो वहाँ पर ही मोसू उसको फॉलो करने लगती है। तो वो छुप छुपाते अपनी कार में जाकर बैठ जाता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है और कहती है कि अच्छा ये तो अमीर है, इसने मुझसे झूठ क्यों कहा। तो वहां पर ही अचानक से इसको याद आता है कि जब वो नशे में होती है इसने कहा होता है कि मुझे अमीरों से नफरत है। तो वो मन में सोचती है कि कहीं ये मेरी वजह से तो ये झूठ नहीं बोल रहा। अब ये जोंग लाइट ठीक करके कहता है कि ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो मोसू उसको कहती है कि तुम इलेक्ट्रिशियन हो, लेकिन तुमने इतना ज्यादा टाइम क्यों लगाया। तभी वो उसको कहता है कि मैंने काफी दिन बाद ये काम किया है। तभी वो उसको कहती है कि तुम अपने आप को इलेक्ट्रिशियन कहते हो, तुम कैसे इलेक्ट्रिशियन हो, लाइट ठीक करने में तो सिर्फ 15 मिनट लग जाता है और तुमने इतना ज्यादा टाइम ले लिया। तभी फिर वो उसको कुछ कहने लग रहा होता है। तभी वो कहती है कि क्या हुआ, तुम कहो ना, तुम तो बिल्कुल डम हो। जैसे ही वो ये लफ्ज सुनता है तो वहां पर ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो अपने बचपन का फ्लैशबैक सोचने लगता है, जिसमें बचपन में उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और एक पर्सन दूसरे को इसकी शिकायत लगा रहा होता है कि इसने काम बिल्कुल ठीक से नहीं किया। तो वही पर्सन उसके जाने के बाद इसी बच्चे को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है कि तुमने सही से काम नहीं किया, अब तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा और तुम बिल्कुल खामोश बैठे रहना। तो उसको टॉर्चर करता है। ये चीज सोचकर इसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो मोसू उसको देखकर कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। तो ये जोंग सोफे पर बैठ जाता है। तभी वो उसको टिश्यू देने लगती है। तो वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये मेरी पुरानी बीमारी है। तभी वो कहती है मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अब वो पानी लेने जा रही होती है। तभी वो कहता है कि मैं अपने लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ और हाँ मैंने तुम्हारे लिए डिनर बना के रख दिया है, तो तुम याद से उसको कर लेना।
तो जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो वो जाकर डिनर देखती है, उस पर दिल बना होता है। तभी वो म्यूजिक ऑन करती है और ड्रिंक लेकर सोफा पर बैठकर ये सोचती है कि मोसू, तुम कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव हो, और ये जोंग बिल्कुल शिकारी है और शिकार करवाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और कुछ गेम्स खेलकर कितना मजा आता है। वो ये बात सोचती है और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।